Okay, let's go. तो फिर मैं 300 रुपये पे एक बार्बर की दुकान पे मुलाजमत की। फिर मैंने जंग रोड पर फट्टा भी लगाया वहाँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं नसीर अहमद बोल रहा हूँ। जो मेरी ज़िंदगी गुज़री है उसके मतलब आपको बताऊँगा। मेरे वालिद साहब जंग रोड पे फट्टा लगाते थे, बार्बर का काम करते थे। तो वालिद साहब अकेले थे। मैंने चौथी में क्लास से छोड़ दी तो मैंने काम करना शुरू कर दिया। काम मैंने सीख लिया। फिर मैं 300 रुपये पे एक बार्बर की दुकान पे मुलाजमत की। फिर मैंने जंग रोड पर फट्टा भी लगाया। वहाँ से मैंने अपने मोहल्ला इस्लामपुरा में एक दुकान बना ली पीर सदीक की मस्जिद के साथ। काम में अच्छा मेरा चलने लगा। तो इमाम साहब पीर सदीक रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तौबा के बाद वो मौलवी थे जो जिनके पास इल्म था, तो वो मुझे कहने लगे, बेटा ये शेव करनी कबीरा गुनाह है, आप इसे छोड़ दें। मैंने कहा, पीर जी आप मेरे लिए दुआ किया करें, अल्लाह ताला मुझे इस काम से जान छुड़वा दे। तो मेरा एक दोस्त था, वो मेरे पास आता था काम करवाने। उसने एक दिन मुझे कहा, यार मैं आपको ना पकवाई का काम सिखवा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई, सिखवा दे। तो मैं पकवाई पे काम पे जाना शुरू कर दिया। तो साथ या ये भी चलता, शादी भी मेरी हुई थी। एक मेरी बेटी थी जिसका नाम फैज़ा नूर है। तो मैंने मेहनत अपनी जारी रखी। फिर मैं एक मेरे वालिद साहब का कज़न था गुजरात, हाजी नसर। मेरे वालिद साहब उनके साथ सुलह होगी, मैं उनके साथ गया। तो मैं गुजरात गया, मुझे उनका काम बहुत अच्छा लगा। तो मैंने वहाँ जाना शुरू कर दिया काम सीखने। काम मैं सीख लिया, एक दो आर्डर लगाए, अल्लाह पाक ने मेरा नाम बना दिया। मेरे पास अल्लाह ने गाहक भेजना शुरू कर दिया। तो मैंने बार्बर का काम ख़त्म कर दिया। हम एक ही घर में रहते थे। तो एक दफ़ा मेरे बड़े भाई के बेटे ने मेरी बेटी के तो छुरी थोड़ी सी मार दी पीछे। तो मैंने कहा घर मेला भरे ही छोड़ देना चाहिए। मैंने किराए पे मकान ले लिया। तो मैं वहाँ शिफ्ट हो गया। अल्लाह पाक ने मेरे काम में बहुत बरकत डालनी शुरू कर दी। बार का काम मैंने छोड़ दिया। तौबा की अल्लाह से, अल्लाह पाक जितनी देर मैंने किया बार का काम मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि शेव करनी कराना कबीरा गुनाह है। मेरी बेगम ने मुझे बहुत हौसला दिया। मैंने बड़ा सदमा लिया। सब भाइयों ने मुझे अलहदा कर दिया। अल्लाह पाक की रहमत मेरे पे नाजिल होगी। मेरी बेगम ने मुझे किसी जगह परेशान नहीं दिया। हमने थोड़े में भी गुजारा किया, अपना गुजारा करते रहे, चलते रहे, सफ़र चल करते रहे। इधर अल्लाह पाक ने मेरा पकवान का काम मशहूर कर दिया है। अल्लाह पाक ने मेरा नाम बना दिया। अल्लाह पाक ने ज़ायका भी दिया। जो खाने का काम है वही शेफ़ हज़रात मसाले डब्बों वाले ये वो इस्तेमाल करते हैं, उससे कुछ नहीं होता। ये अल्लाह ताला की तरफ से टेस्ट होता, कुदरती टेस्ट होता है। खाने में अच्छा टेस्ट टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, दही से होता, मसालों से नहीं होता। मसाले मैं बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ। टोबा टेक सिंह में मेरा नाम है कि खाने में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद, सादकाबाद तक काम किया, बहुत बड़े शहरों में किया। तो जब मैं किराए पे चले गया तो मेरा जो बारह की शॉप थी, किराए पे मकान ले लिया। लेकिन मेरी बेगम ने बहुत मुझे हौसला दिया। मैं अपनी बेगम का वो टाइम नहीं भूल सकता जिस तरह उसने मुझे हौसला दिया। उसे मैं गिरने के भाइयों की कमी महसूस होने लगी। तो उन्होंने कहा आप भी लहदा हो। जो मैं ठीक, अल्लाह वारस, अल्लाह ने बहुत अच्छा निज़ाम चला दिया। तो एक और मेरे पड़ोसी थे मेरी बार्बर की दुकान की गली में, अल्लाह ताला उस खतून को जन्नतुल फिरदौस से जगह दे। तो गर्मियों में 2 बजे 3 बजे बेल दी, मैंने पानी मांगा, उसने मुझे इनकार नहीं किया कि भाई आप हमें परेशान करते हैं, हम लेटे होते हैं एसी में। लेकिन बहुत अच्छी औरत थी। फिर मैंने पहला मकान छोड़ा, उसके मकान में मैं आ गया।
वहाँ मैं एक वक्त बहुत बीमार हो गया, तो उसके मियाँ ने, यूनुस साहब ने मुझे, उनके घर जनरेटर था, मेरे घर जनरेटर नहीं था, तो जनरेटर लगा दिया, मुझे तार दी भी आप बीमार हैं। उसने मेरे साथ बहुत तावन किया, उसकी बेगम ने भी, अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह दी। तो मेरे मामू अरशद थे, प्लाट एक बिक रहा था, उसने कहा यार नसीर ये ले लो तुम प्लाट, आधा उसने ले लिया, आधा मैंने ले लिया। जब मिट्टी डलवाते थे ना, वो मुझे नहीं डालने देते थे, वो खुद डालते थे। उसने खुद अपनी निगरानी में मकान बनाया, उसे पता था ये परेशान है, लेकिन उसने मुझे बहुत मेरा काम किया, मैं उसका एहसान नहीं दे सकता। अच्छा साहब मामू ने मेरा सारा काम, जब मैं प्लाट पे जाता था काम कर, उसने कहा भाई घर बैठ जाओ आप। उसने बहुत काम किया, मैं उसका एहसान नहीं दे सकता। जिस मकान में मैं रहता था वो मकान था मुकद्दरों वाला। जो भी आदमी उस मकान के किराए के मकान में आया, अल्लाह ने उसे आगे अपना मकान दिया, वहाँ से सीधा अपने मकान में शिफ्ट हुआ। तो मैं अपने मकान में आ गया। दो मेरे बेटे, एक अहमद एक हामिद, छोटा बेटा मेरा इंग्लैंड है, वो भी, उसका भी मैं बाद में बताऊंगा आपको। अल्लाह ने मेरा काम बहुत कर दिया। फिर मेरा एक फैमिली साथ तल्लक बन गया। हुसैन अहमद उसका नाम है, बैंक मैनेजर है, हमारा बड़ा अच्छा आना जाना बन गया। वो ऐसे बना, एक दिन उसके दोस्त का खाना था एक गांव में, उसका नाम है सलीम साहब। मैंने खाना बनाया, तो वो आदमी, हुसैन अहमद बहुत अच्छा आदमी, मैंने कहा इसके साथ तल्लक जोड़ना है। तो खाना बना, उसने मुझे 1000 रुपया नाम दिया, तल्लक बन गया। तो उसने कहा यार नसीर तुम कब तक इस तरह फिरोगे, कभी उधर हाथ लगाओ कभी उधर लगाओगे, चलो कोई मार की बना लेते हैं, कोई हाल बना लेते हैं। उसने पहले मुझे एक दुकान लेके दी थी, तो उससे मुझे 25-27 लाख रुपया बच गया था। तो उसने कहा चलो हाल बना लेते। उसने पूछा तेरे पास कितने पैसे, मैंने कहा जी इतने पैसे मेरे पास। उसने क्या लाओ, एक जगह ले ली, तो वो था 24 मरले का प्लाट, हाल बना था। उसने 50 मरले मेरे ना करो, इसने कहा यार ज़िंदगी का पता कोई नहीं, कल को कोई आदमी तेरे साथ ज़्यादती ना करे। तो वो ऐसी हाल, हमने हाल ले लिया। तो उसने कहा यार चलो इधर ना हाल बना लेते। उसने बहुत अच्छा बनाया, बहुत इन्वेस्टमेंट की, तो वो हाल मैंने चलाया, अल्लाह ने बड़ा काम उस पर चलाया। तो उसने मेरे साथ बहुत अच्छा तावन किया, उसके बड़े एहसान आता मेरे पे। तो मकसद ये है, अल्लाह पाक ने मेरी बाँह फड़ ली, तो काम चलता रहा। बेगम ने बहुत सहारा दिया, बेगम मेरी बहुत अच्छी है, तो उसने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक, यानी मुझे समझाती रही आप इस तरह करें इस तरह करें, तो मैंने करता रहा। फिर मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई, उसका नाम पहले अहमद पैदा हुआ मेरा बेटा, उसके बाद मेरे बेटी हुई पैदा फैज़ा नूर। उसके बाद मुझे एक बेटी अल्लाह ने दी, उसका नाम है हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह के नाम से बीबी ज़ैनब रख दिया। यकीन करें मुझे नहीं पता अल्लाह ने मुझे कहाँ कहाँ से रिज़्क़ दिया। अल्लाह ने मकान भी अपना दे दिया, उस हाल में थोड़ा बहुत हिस्सा भी है, एक मेरे को दुकानों की जगह भी है, बेटा भी इंग्लैंड चला गया। अल्लाह पाक ने बहुत काम दिया। अब भी मेरा बहुत काम है, अपनी मेहनत से काम करता हूँ। जब भी मैं काम पे जाता हूँ कोशिश होती 2 नवाफिल पढ़ूँ, या अल्लाह से दुआ करके, अल्लाह पाक आग पानी का खेल है, इसका शर्मा आपके हाथ में है। तो अल्लाह ताला ने बहुत रिज़्क़ दिया है। अब अपने मकान में रहता हूँ, 2 बेटियाँ हैं, 3 बेटियाँ हैं, 2 बेटे। एक बेटा छोटा मेरा इंग्लैंड में है, उसका भी मैं आपको भेजूँगा ब्लॉग। तो ये मेरी ज़िंदगी है, 53 साल की मेरी उम्र हो गई है। मकसद ये है तुसी अल्लाह पे यकीन करना है, किसी गैर पे नहीं। जो कुछ भी होना अल्लाह से होना है। कोई चीज़ की ज़रूरत है अल्लाह से, माना अल्लाह मियाँ मेरे घर में ये चीज़ ख़त्म हो गई है, वो ये मुझे दे। जिस तरह हम आपस में हम कलाम होते हैं ना, इसी तरह अल्लाह से मांगा करो, उसके महबूब के सदक़े से, उसके महबूब के वसीले से। ये देखें ना, दुनिया अल्लाह ताला ने अपने महबूब के लिए बनाए। आज हम जो बचे हैं उसकी महबूब की दुआओं से हैं, वरना पहली कौमें गलत काम करते थे, उसकी शक्लें बदल जाती थी,
تو قوم گھر کو جدی اللہ پاک نے اللہ پاک نے محبوب نے اپنی امت کے لیے دعائیں کی ہیں، اللہ پاک میری امت پہ رحم فرمانا، میری امت اتنی نمازیں نہیں پڑھتی، اللہ پاک سے 5 نمازیں لی، آپ بھی نمازوں کا اہتمام کریں۔ آج ہم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ہر بندے کو اپنا پتہ ہے، مجھے بھی پتہ میں کیا ہوں، ہر بندے کی نیت کا اللہ کو پتہ ہے۔ ہم بچے ہیں صرف اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے سے۔ آپ نے اللہ سے وعدہ لیا میری امت پہ کی شکل نہیں بدلا، میری امت پہ یہ نہیں کرنا، اللہ نے اپنے محبوب کی دعا قبول کر لی۔ آپ نے امت کی خاطر سب کچھ کیا ہے، ہمیں بھی چاہیے، اللہ پاک خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، فرشتے بھیجتے ہیں، نمبر نہیں آتا، ہمیں بھی چاہیے ان پہ درود بھیجیں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، اللہ پہ یقین کریں، اللہ پہ بھروسہ کریں، آپ کا تقوی اللہ پہ کر لیں کہ یہ کام اللہ نے کرنا، کسی غیر سے نہیں ہونا، تو اللہ انشاءاللہ تعالیٰ مدد بھی کرتے ہیں، اللہ دیتے بھی ہے۔ میں یقین کریں جو بھی مانگتا اللہ سے مانگتا اللہ میاں یہ چیز ختم ہو گئی آپ دے دیں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ تو میری خواہش تھی کہ میں اپنا چینل بناؤں، جتنی مجھے باتیں اچھی آپ کو بتاؤں، باقی رزق جو ہے میرے اللہ پاک نے کسی نے دینا، اگر مجھے اللہ پاک نے وائرل کرنا تو اللہ نے کرنا ہے، بندوں کو نہیں کرنا، بندوں کو اللہ نے حکم دینا یہ کر دے یہ کر دے، بس آپ نماز پڑھیں، اللہ کی نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن پاک پڑھیں۔ تو باقی مونسون کی بارشوں کا سلسلہ چل رہا، میری تو آپ کے آگے گزارش ہے بچوں کو باہر نہ بھیجیں، گٹر اس طرح کے ہیں بھر جاتے ہیں، ڈھکن گر جاتے ہیں، بجلی کا کام جو بھی سوچے دوبارہ بچوں کو نہ بھیجیں، تاروں کا مسئلہ بہت، بچے کرنٹ لگ رہے بڑے جا رہے، تو مہربانی کریں بچہ کو نہ بھیجیں۔ تو آپ میرا یہ پیغام سنیں، اللہ کے نام پر کام کر، اللہ برکت ڈالے گا۔